भूषा की यानी कि यार तो थोसन 67 की, जहां पर अर्थ को दिखाया जाता है जो कलामत चिंगस की वजह से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। धरती पर ऑक्सीजन बहुत कम हो चुका है। पूरी अर्थ पर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगी है और अब इस ऑक्सीजन से यहाँ पर सेकेंडीज नाम की एक बीमारी भी लोगों को होने लगी है। यहीं पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम एथन है। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और इसकी पत्नी को भी सखंस नाम की बीमारी हो चुकी है। वो अपनी पत्नी को इस बीमारी से किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है। अब एक दिन एथन को रेगिना बुलाती है। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी अफसर है, यानी कि काफ्ते। वाओ, वो एथन को बता दी है कि अगर सकंसिस बीमारी उसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन इससे हर एक इंसान ग्रसित हो जाएगा और इस धरती से इंसानों का नाम वाओ निशान खत्म हो जाएगा। इसके बाद एथन को एक लैब में ले जाती है जहां पर एक बहुत ही चमकदार मशीन होती है। वो एथन को बताती है कि ये एक टाइम मशीन है। तुम्हारे पिता ने आज से 20 साल पहले बनाई थी। तुम्हारे हाथ में जो वॉच है वो इस टाइम मशीन का एक दरअसल जब एथन छोटा था तो इस के पिता ने इसके हाथ में इस वॉच को फिक्स कर दी था जिसे वो अपने हाथ से निकाल नहीं सकता, और ये मशीन चलाने के लिए इन्हें इस पार्ट की ज़रूरत है। इसके बाद एथन को बताया जाता है कि इन्हें 400 साल आगे से एक मैसेज मिला है जिसमें के लोगों ने एथन को 400 साल आगे भेजने को कहा है। इन्होंने बताया कि यहाँ पर सब कुछ पहले की तरह हो गया है, यानी कि वहाँ पर पेड़ पौधे ऑक्सीजन सब कुछ है, और अगर एथन वहाँ पर जाता है तो ये पता लगा सकता है कि किस तरह से पेड़ पौधों को और ऑक्सीजन को वक्त में यानी कि साल 2067 में दोबारा से बनाया जा सकता है। हालांकि एथन को उनकी बातों पर पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है जो बीमार है। उसीलिए एथन वहां से चला जाता है। एथन के साथ इसका एक जूड नाम का दोस्त भी होता है। वो एथन से कहते हैं कि तुम्हें में जाना चाहिए। अगर तुम गए तो तुम इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो, साथ ही अपनी पत्नी को दोबारा से भी ठीक कर सकते हो। दरअसल एथन वो नहीं करना चाहता जो उसके पिता ने किया था। उसके पिता ने अपने काम के लिए एथन और एथन की मोम को अकेला छोड़ दिया था, और अब एथन किसी भी वजह के लिए अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता। एथन घर वापस आ जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। हालांकि इसकी पत्नी नहीं चाहती कि एथन जाए, पर फिर भी वो इसे जानने के लिए कहती है कि वो जानती है कि अगर गया और कामयाब हुआ तो वो इस पूरी दुनिया को बचा सकता है। वो इतना से कहती है कि तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह एथन रेजिना के पास जाता और उसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। रेजिना ये सुनकर बहुत खुश होती है। इसके बाद सब मिलकर एथन को बोशे में भेजने की तैयारी करते हैं। वो उसे खास सूट पहना दें और साथ ही एक डिवाइस भी देते हैं जिसकी मदद से एथन बोशे में जाने के बाद भी इस वक्त से कनेक्टेड रहेगा। लेकिन यहाँ पर सब लोग बहुत परेशान भी होते हैं क्योंकि किसी को नहीं पता कि एथन को वापस कैसे वो वापस आ पाएगा या नहीं। अब एथन को मशीन के अंदर बिठाया जाता है और मशीन को जैसे किया जाता है यूनिथीन लुगत की स्पीड से ट्रेवल करता हुआ इस दुनिया से 8,04,000 साल में पहुंच जाता है। वो एक जंगल में जाकर गिरता है और जब वो
चारों तरफ देखता है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हरियाली होती है। साथ ही वतन में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, जिस ऑक्सीजन को लेने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है। अब वो यहाँ से आगे बढ़ता है और तभी उसे अपने सामने कर देखता है जिसके सर पर किसी ने गोली मारी होती है। और जब वो उसके पास जाकर इन्वेस्टिगेट करता है तो इससे पता चलता है कि ये स्केलेटन और किसी का नहीं बल्कि खुद उसी का है। वो इस स्केलेटन के हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में भी वैसे ही डिवाइस होता है जैसा कि इसके हाथ में। साथ ही वो डिवाइस जो वकील ने इसे दिया था, जो डिवाइस उसे इस दुनिया से साल 2067 में कनेक्टेड रखेगा, वो डिवाइस भी यहाँ पर होता है। एथन पूरी तरह से कॉन्फ्यूज हो जाता है। इसे कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। कभी वो अपने हाथ की रोके को और इस डेवके को देखता है जो कि स्केलेटन के हाथ में होता है। स्केलेटन के हाथ में जो डिवाइस होता है, इस पर ग्रीन लुगत जल रही होती है, जबकि एथन के हाथ में जो डिवाइस होता है, इस पर रेड लुगत जल रही होती है। अब राहत हो जाती है और एथन को भूख लगती है। वो जंगल से कुछ बेरीज तोड़कर खाता है और इसे खाने के कुछ ही देर बाद इसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसे नहीं पता था कि जो बेरीज उसने खाई है वो जहरीली थी। अब उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। ये बात इस डिवाइस की मदद से जो इसके पास है साल 2067 में इंसानों को पता चल जाती है। कुछ देर बाद जब एथन को होश आता है तो उसके सामने झूठ होता है। इसे यार तो थोसंद 67 से एथन की मदद करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। दरअसल झूठ न सिर्फ इसका दोस्त है बल्कि इसकी मोम की मरते के बाद झूठ ने एथन को पाला होता है, उसीलिए इसके बड़े भाई की तरह हैं। अब जब एथन ठीक हो जाता है तो एक बार फिर से दोनों उसी स्केलेटन के पास जाते हैं जो धुन का है। ये देखते हैं कि वहां पर एक डोर है। तभी अंदर से एक मशीन बाहर निकलती है जो एथन की आंखों को स्कैन करती है और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। और जब ये दरवाजे के अंदर जाते हैं, ये देखते हैं कि ये वही लैब है जिस लैब से ये थोसंद 67 से उस वक्त में आए हैं। यहाँ पर वो टाइम मशीन भी होती है और अब इन्हें पता है कि इन्हें वापस अपने वक्त में अपनी दुनिया में कैसे जाना है। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अब उनके पास मात्र 4 घंटे ही हैं। दरअसल इस लैब को इस तरह से डिज़ाइन किया गया होता है कि एक बार इस लैब का दरवाज़ा खोलने के बाद 4 घंटे बाद ये लैब अपने आप ही डीएक्टिवेट हो जाएगी। यानी कि टाइम मशीन जिसे वापस जा सकते हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। 4 घंटों के अंदर यहाँ से इन्हें प्लानेटस के एयर के सिंपल अपनी दुनिया में ले जाने होंगे। लेकिन जिस डिवाइस के अंदर ही सिंपल ले जा सकते हैं वो पूरी तरह से खराब होती हैं और इन्हें 4 घंटे के अंदर उसे ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। ये दोनों की दोनों लैब से बाहर निकल जाते हैं और शहर की तरफ बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि शहर के शहर तबाह हो चुके हैं। इस दुनिया में इंसानियत का नाम वाओ निशान नहीं है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है जो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। ये समझ जाते हैं कि 65 में इंसानियत का जीवन का धरती से नाम वाओ निशान मिट चुका है और इंसानों की मटने के बाद ये धरती पर दोबारा से प्रकृति ने जन्म लिया और अब पूरी धरती पर हरे भरे जंगल हैं। इतने यहाँ से आगे बढ़ता हवा अपने घर भी जाता है जो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। के पास मिला था वो उसे करता और जब वो उसकी रिकॉर्डिंग सुनता
है तो उसे पता चलता है कि उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि इसकी बड़े भाई जैसा इस का दोस्त जोडी है। एथन को कुछ भी समझ में नहीं आता और उससे पहले क्यों यहाँ से निकलता झूठ वहां पर आ जाता है। वो इसके सर के सामने गिनकानत देता है और इससे पहले की हुई धुन को मारता है। एथन इसे कानून से कर लेता है कि वो सिंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक कर देगा और अब झूठ इसकी बात मान जाता है। ये दोनों की दोनों वापस लैब में आ जाते हैं। हाई टाइम ट्रेवल मशीन में देखते हैं कि उनके पास सब माउटर 37 मिनट्स बचे हैं और अगर ये 37 मिनट्स में यहाँ से नहीं निकले तो यहाँ पर एक ब्लास्ट होगा और ये पूरी की पूरी लैब तबाह हो जाएगी। हालांकि झूठ अब यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि इतने कम वक्त में सिंपल ले जाने वाली मशीन को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकलता एथन इसे कमरे में बंद कर देता है और इसके बाद वो मशीन के सामने आता है। यहाँ पर एक रिकॉर्डेड मैसेज होता है और जब उसे वो करता है तो इसके पता की होलोग्राफिक इमेजेस के सामने आती है जो उसे बताते हैं कि वो इंसानियत को बचाना चाहते थे, उसीलिए इन्होंने ये आविष्कार किया। लेकिन राजीना जिसने एंथन को यहाँ पर भेजा है वो अपने फायदे के लिए इस मशीन का इस्तेमाल करना चाहती थी जो बात में जानता था। उसीलिए मैंने इस डेवके को तुम्हारे हाथ में हमेशा के लिए तुम्हारे दाल नून अलिफ के साथ मिलाकर फिक्स कर दिया ताकि इस मशीन का तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल न कर पाए। और जब रजीना कोई बात तो उसने झूठ को अपने साथ मिला लिया। इसके बाद उसने मुझे गोली मार दी। यहाँ पर इथन को बहुत दुख होता है क्योंकि आज तक वो अपने पिता को गलत समझता रहा जबकि उसके पिता पूरी दुनिया को बचाना चाहती थी और वो अपने पिता को गलत इसलिए समझता था क्योंकि झूठ हमेशा इसके पिता के बारे में उसे नेगेटिव बातें बताता था और अब इसे सच्चाई पता चल चुकी है कि इस के पिता सच में एक हीरो थे और वो फैसला कर लेता है कि वो इस मशीन को डिस्टर्ब कर देगा। रजीना इस मशीन का गलत इस्तेमाल न कर सके और उससे पहले क्यों ऐसा करता झूठ यहाँ पर आ जाता है। वो इस पर हमला करता है लेकिन एथन इससे लड़ने से मना कर देता है। ये देखकर झूठ के दिल में घुलता जाता है क्योंकि बचपन से उसी ने एथन को पाला था। भले उसके मकसद गलत क्यों न थे लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एथन के लिए प्यार और उसी गलत में वो खुद की जान ले लेता है। दरअसल एथन के पीछे उसे इस लिए भेजा था ताकि जब एथन उस मशीन की सारी गड़बड़ियों को ठीक कर दें तो वो एथन को मार दें जिससे रजीना इस टाइम पोर्टल का इस्तेमाल कर सके। वो अपने आदमियों को उस वक्त में यानी कि 400 साल आगे भेज सके। लेकिन अब जब जोड़ ने खुद की जान ले ली है तो इसका पूरा प्लान खत्म हो गया है। इतने यहाँ पर उस मशीन को भी ठीक कर देता है जिससे वो संबल्स यहाँ से अपने वक्त में भी ये सकता है और इसके बाद वो यहाँ से बहुत सारे जंगल के पौधों को टाइम मशीन के थ्रू अपने वक्त में सन 2067 में भेजता है। साथ ही अपने पिता के इस रिकॉर्डेड लॉग को भी जिससे सबको पता चल जाता है कि कैसे रजीना इस टाइम मशीन का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती है और कैसे उसने एथन के पिता को मारा था जो पूरी दुनिया को बचाना चाहते थे। इस रिकॉर्डेड लॉग के बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर एथन ने अपनी पत्नी के लिए एक फूल भी भेजा होता है जिससे पता चलता है कि एथन अब इस दुनिया से यानी कि आज से 400 साल आगे 2474 सुन से कभी वापस नहीं आएगा। सन 2474 में एथन टाइम मशीन पोर्टल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है
ताकि कोई भी इसके वक्त से इस वक्त में ना आ पाए, और जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि इसका स्केलेटन वहां पर नहीं है, जिससे इससे पता चल जाता है कि आतियत पूरी तरह से बदल चुका है। और जब वो अपने सामने देखता है तो वहां पर बहुत हरे भरे शहर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा अध्वान के होते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि इसने पेस्ट में जो पेड़ पौधे भेजे थे इससे पूरी इंसानियत बच गई, और अब वो बहुत ज्यादा अध्वान के हो चुकी हैं। यानी कि अब उस वक्त में सुनते सुन 2474 में केला नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन एथन उनमें से किसी को भी नहीं जानता, क्योंकि वो यार तो थोसन 67 से आया है, और ये यार 94 है इस फिल्म